परिवर्तन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। पी अपडेट में हिंदी दिवस पर विशेष चर्चा को लेकर डॉक्टर अरुण कुमार राज, सर्वज्ञ राज, ललिता कुमारी ने अपने विचारों को साझा किया है। डॉक्टर अरुण कुमार राज ने हिंदी विकास का सफरनामा इतिहास जन्म को लेकर बताया है। वही ललिता कुमारी गृहिणी ने राजभाषा से राष्ट्रभाषा बनने में रुकावटें को लेकर बताया है तथा सर्वज्ञ राज ने देश में हिंदी भाषा बनाने को लेकर जानकारी साझा किया है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। हिंदी दिवस विशेष, हिंदी के विकास का सफरनामा, हिंदी कैसे बनी भारत के हृदय की भाषा। हिंदी भाषा के विकास की जब भी बात आती है तो आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाने वाले महान साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र की दो पंक्तियां याद आती हैं। निज भाषा उन्नति रहे, सब उन्नति के मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के, रहत मूढ़ के मूढ़। उपरोक्त दोहे से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि आधुनिक हिंदी के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपनी भाषा हिंदी से कितना लगाव था। यदि हम हिंदी भाषा के विकास की बात करें तो यह कहना गलत नहीं होगा कि पिछले 100 सालों में हिंदी का बहुत विकास हुआ है और दिन प्रतिदिन इसमें और तेजी आ रही है। हिंदी भाषा का इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना माना गया है। संस्कृत भारत की सबसे प्राचीन भाषा है, जिसे आर्य भाषा या देव भाषा भी कहा जाता है। हिंदी इसी आर्य भाषा से संस्कृत की उत्तराधिकारिणी मानी जाती है। साथ ही ऐसा भी कहा जाता है कि हिंदी का जन्म संस्कृत की ही कोख से हुआ है। भारत में संस्कृत 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक रही। ये भाषा दो भागों में विभाजित हुई, वैदिक और लौकिक। मूल रूप से वेदों की रचना जिस भाषा में हुई उसे वैदिक संस्कृत कहा जाता है, जिसमें वेद और उपनिषद का जिक्र आता है, जबकि लौकिक संस्कृत में दर्शन ग्रंथों का जिक्र आता है। इस भाषा में रामायण, महाभारत, नाटक, व्याकरण आदि ग्रंथ लिखे गए हैं। संस्कृत के बाद जो भाषा आती है वह है पाली। पाली भाषा 500 ईसा पूर्व से पहली शताब्दी तक रही और इस भाषा में बौद्ध ग्रंथों की रचना हुई। बौद्ध ग्रंथों की बोलचाल की भाषा का शिष्ट और मानक रूप प्राप्त होता है। पाली के बाद प्राकृत भाषा का उद्भव हुआ। यह पहली ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक रही। इस भाषा में जैन साहित्य काफी मात्रा में लिखे गए थे। पहली ईस्वी तक आते आते यह बोलचाल की भाषा और परिवर्तित हुई और इसको प्राकृत की संज्ञा दी गई। उस दौर में जो बोलचाल की आम भाषा थी वह सहज ही बोली व समझी जाती थी, वह प्राकृत भाषा कहलाई। दरअसल उस समय इस भाषा में क्षेत्रीय बोलियों की संख्या काफी सारी थी, जिसमें सौरसेनी, पैचासी, ब्राह्मण, मराठी, मागधी और अर्धमागधी आदि प्रमुख हैं। प्राकृत भाषा के अंतिम चरण में अपभ्रंश का विकास हुआ, ऐसा माना जाता है। यह भाषा 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक रही। अपभ्रंश के जो भी सरल और देसी भाषा शब्द थे उसे अवहट कहा गया और इसी अवहट से ही हिंदी का उद्भव हुआ। ऐसा कहा जाता है कि हिंदी का जो विकास हुआ है वह अपभ्रंश से हुआ है और इस भाषा से कई आधुनिक भारतीय भाषाओं और उपभाषाओं का जन्म हुआ है, जिसमें सौरसेनी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती, पैचासी, लहंदा पंजाबी, ब्राह्मण, सिंधी, खस, पहाड़ी, महाराष्ट्री, मराठी, मागधी, बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया और अर्धमागधी पूर्वी हिंदी शामिल है। नोट के तौर पर यह भी कहा जाता है कि हिंदी के कई अधिकांश विद्वान हिंदी का विकास अपभ्रंश से ही मानते हैं। वहीं कई विद्वानों का मानना है कि हिंदी का उद्भव अवहट से हुआ। अवहट नाम का जिक्र मैथिल का महान कवि कोकिल विद्यापति की कृति लता में आता है। पूरे देश में भक्त कवियों ने अपनी वाणी को जन जन तक पहुंचाने के लिए हिंदी का सहारा लिया। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में हिंदी और हिंदी पत्रकारिता की बहुत अहम भूमिका रही। महात्मा गांधी सहित अनेक राष्ट्रीय नेता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने लगे थे। भारत के स्वतंत्र होने के बाद 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित कर दिया गया। हिंदी भाषा के विकास में यदि और जानने की कोशिश करेंगे तो हिंदी की राजभाषा तो हिंदी भारतीय गणराज्य की राजकीय और मध्य भारतीय आर्य भाषा है। सन 2001 की जनगणना के अनुसार लगभग 25 करोड़ 80 लाख लोग
भारतीय हिंदी का उपयोग मातृभाषा के रूप में करते हैं, जबकि लगभग 42 करोड़ 20 लाख लोग इसकी 50 से अधिक बोलियों में से एक इस्तेमाल करते हैं। सन 1998 के पूर्व मातृभाषियों की संख्या की दृष्टिकोण से विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाले भाषाओं में जो आंकड़े मिलते हैं उसमें हिंदी को तीसरा स्थान दिया जाता है। हिंदी विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक है। इतना ही नहीं, हिंदी आज दुनिया की सबसे बड़ी आबादी द्वारा बोली और समझे जाने वाली भाषा है। भाषा सर्वेक्षणों के आधार पर दुनिया की आबादी का 18% इसे समझता है, जबकि अन्य भाषा की बात करें तो चीनी भाषा मैंड्रिन समझने वालों की संख्या 15.27 और वहीं अंग्रेजी समझने वालों की संख्या 13.85% कही गई है। हिंदी को हम भाषा की जननी, साहित्य की गरिमा, जन जन की भाषा और राष्ट्रभाषा भी कहते हैं। ऐसे में यह कहना कतई गलत नहीं होगा कि हिंदी भविष्य की भाषा है। हाँ, एक बात जरूर है कि इस भाषा का प्रयोग वास्तविक जीवन में जरूर करते हैं, लेकिन यह रोजगार और महत्वाकांक्षी की भाषा बनने में थोड़ी कारगर नहीं बन पाई। इससे यह जाहिर नहीं होता कि हिंदी का विकास नहीं हुआ। उपरोक्त में कई ऐसे तथ्य हैं जो पूर्ण रूप से साबित करते हैं कि हिंदी का विकास कितनी तेजी से हुआ है। हमारे देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अपना बधाई संदेश हिंदी में प्रसारित करते हैं, क्योंकि हिंदी भाषा अपनत्व का बोध कराती है। भविष्य में हिंदी का वर्चस्व कम से कम दक्षिण एशिया के क्षेत्रों में जो अवश्य ही रहेगा, इसका कारण है बहुत बड़े वर्ग का हिंदी भाषा जानना। हिंदी भाषा की महत्ता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि विश्व की सर्वोत्तम सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने अपने उत्पादों को हिंदी में बनाना भी शुरू किया है। एक कंपनी जो सारे विश्व में अंग्रेजी भाषा में अपने उत्पाद बेचती है, पर भारत में वह अपने सॉफ्टवेयर हिंदी में ला रही है। इतना ही नहीं, जितनी भी मोबाइल कंपनियां हैं, सभी ने सारे हैंडसेट में भारतीय भाषाओं को भी शामिल करना शुरू कर दिया है। यह इस बात का इशारा है कि भारतीय जनमानस में हिंदी भाषा का कितना वर्चस्व है। यहाँ तक कि सारे डिजिटल माध्यमों में हिंदी की पहुंच बढ़ी है, चाहे वह बैंक एटीएम हो या किसी सरकारी या गैर सरकारी फॉर्म या अन्य, सारे माध्यमों में हिंदी का विकास तेजी से हो रहा है। एक बात ध्यान देने योग्य है कि अपने शैशव काल से लेकर आज तक इंटरनेट ने जो सीढ़ियां चढ़ी है वह अपने आप में प्रतिमान है, लेकिन जितनी प्रसिद्धि हिंदी भाषा की वेबसाइटों को मिलती है उतनी किसी और को नहीं मिलती। इसके साथ ही यदि भारत में आप हिंदी और अंग्रेजी समाचार चैनल की बात करेंगे तो आपको बखूबी पता चल जाएगा कि इस भाषा के चैनल की डिमांड और टीआरपी ज्यादा है। भारत में कोई भी वस्तु तब तक नहीं प्रचारित होती है जब तक कि उसमें भारतीयता का पुट न सम्मिलित हो। इसलिए हिंदी भाषा वो पुट है जिसके बिना ख्याति संभव नहीं। हिंदी भाषा की जितनी मांग है, इंटरनेट पर उतनी उपलब्धता नहीं है, लेकिन जिस रफ्तार से भारत में इंटरनेट का विकास हुआ है उसी तरह से हिंदी भी इंटरनेट पे छाई रही है। समाचार पत्र से लेकर हिंदी ब्लॉग तक अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। साधुवाद तो गूगल को भी जाता है, जिसने हिंदी में खोज करने की जगह उपलब्ध कराई। इतना ही नहीं, विकिपीडिया ने भी हिंदी का महत्व को समझते हुए सारी सामग्री का सॉफ्टवेयर अनुवाद हिंदी में प्रदान करना शुरू कर दिया, जिससे हिंदी भाषी को किसी भी विषय की जानकारी सुलभ हुई। आज के परिप्रेक्ष्य में हिंदी भी इंटरनेट की एक अहम लोकप्रिय भाषा बनकर उभरी है, और ऐसा माना जाता है कि जब लोग अपने विचार और लेखन हिंदी भाषा में इंटरनेट पर और ज्यादा करेंगे तो एक दिन दूर नहीं जो सारी सामग्री हिंदी में भी इंटरनेट पर मिलने लगेगी। भाषा नदी की धारा के समान चंचल होती है, यह रुकना नहीं जानती। यह कोई भाषा को बलपूर्वक रोकना भी चाहे तो वह उसके बंधन को तोड़ आगे निकल जाती है। यही भाषा की स्वाभाविक प्रकृति और प्रवृत्ति है, चाहे कोई भी भाषा क्यों ना हो। अंत में हम यही कहना चाहेंगे, हिंदी भाषा सबसे अहम है क्योंकि इसमें हमारा मान है। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि हिंदी आज तक देश की राष्ट्रभाषा क्यों नहीं बन पाई? हर साल देश में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। देश का आम नागरिक जानता है कि हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है, लेकिन शायद वो यह नहीं जानता
कि आज तक हिंदी को हम हमारी राष्ट्रभाषा के तौर पर स्थापित क्यों नहीं कर पाए। हिंदी आज भी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है बल्कि राजभाषा है। भारत एक ऐसा देश है जो अपनी विभिन्नताओं के लिए जाना जाता है। यहाँ हर राज्य की अपनी राजनीतिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान है, लेकिन उसके बाद भी देश में की कोई एक राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी को राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 को मिला था, लेकिन राष्ट्रभाषा को लेकर लंबी बहसें चली और नतीजा कुछ नहीं निकला। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रभाषा के पक्ष में थे। देश में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी ही है और यही वजह है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हिंदी को जनमानस की भाषा कहा था। महात्मा गांधी ने साल 1918 में हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की बात कही थी। महात्मा गांधी के अलावा जवाहरलाल नेहरू भी थे जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की वकालत की थी। 1946 से 1949 तक संविधान को बनाने की तैयारियां शुरू कर दी गई। संविधान में हर पहलू को लंबी बहस से होकर गुजरना पड़ा ताकि समाज के किसी भी तबके को यह ना लगे कि संविधान में उसकी बात नहीं कही गई है। लेकिन सबसे ज्यादा विवादित मुद्दा रहा कि संविधान को किस भाषा से लिखा जाना है, किस भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा देना है। इसे लेकर सभा में एक मत पर आना थोड़ा मुश्किल लग रहा था। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने हिंदुस्तानी, हिंदी और उर्दू का मिश्रण भारत का समर्थन किया। इनके साथ कई और सदस्य भी शामिल हुए, लेकिन विभाजन की वजह से लोगों के मन में काफी गुस्सा था। इसलिए हिंदुस्तानी भाषा की जगह शुद्ध हिंदी के पक्षधर का पड़ला ज्यादा भारी होने लगा। इधर दक्षिण भारत के सदस्य हिंदुस्तानी और हिंदी दोनों भाषा के खिलाफ थे। जब कभी भी इन दोनों भाषाओं को लेकर चर्चा होती, सबसे पहले इन सदस्यों की ओर से अनुवाद की मांग की जाती। संविधान लागू होने के 15 साल बाद राष्ट्रभाषा पर फैसला। संविधान सभा इस मुद्दे को लेकर जोर शोर से बहस छिड़ गई। दक्षिण भारत के लोग हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने के खिलाफ थे। इतिहासकार रामचंद्र गुहा की किताब इंडिया आफ्टर गांधी में एक जगह उल्लेखित है कि मद्रास के प्रतिनिधित्व कर रहे टीटी कृष्णामाचारी ने कहा कि मैं दक्षिण भारतीय लोगों की ओर से चेतावनी देना चाहता हूं कि दक्षिण भारत में पहले की ही कुछ ऐसे घटक है जो बंटवारे के पक्ष में है। अगर यूपी के दोस्त हिंदी साम्राज्यवाद की बात करें, हमारी समस्या और ना बढ़ाए। उन्होंने कहा कि मेरे यूपी के मेरे दोस्त पहले ये तय कर ले कि उन्हें अखंड भारत चाहिए या हिंदी भाषा, हिंदी भारत। लंबी बहस के बाद सभी इस फैसले पर पहुंची कि भारत की राजभाषा हिंदी होगी। लेकिन संविधान लागू होने के 15 साल बाद यानी 1965 तक सभी राजकाज के काम अंग्रेजी भाषा में किए जाएंगे। हालांकि हिंदी समर्थक नेता बालकृष्णन और शर्मा और पुरुषोत्तम दास टंडन ने अंग्रेजी का विरोध किया। 1965 में राष्ट्रभाषा का फैसला लेना था। तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए जाने का फैसला तय कर लिया था। लेकिन इसके बाद तमिलनाडु में हिंसक प्रदर्शन हुए। प्रदर्शन के दौरान दक्षिण भारत के कई इलाकों में हिंदी की किताबें जलने लगी। कई लोगों ने तमिल भाषा के लिए अपनी जान तक दे दी, जिसके बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने अपने फैसले पर नरमी दिखाई और ऐलान किया राज्य अपने यहाँ होने वाले सरकारी कामकाज के लिए कोई भी भाषा चुन सकता है। कांग्रेस के फैसले में कहा गया कि केंद्रीय स्तर पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा और इस तरह हिंदी कड़े विरोध के बाद देश की सिर्फ राज्य भाषा बनकर ही रहेगी, राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई। भारत में आधिकारिक तौर पर कितनी भाषाएं हैं? भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी एक राजभाषा है, यानी कि राज्य के कामकाज में इस्तेमाल नहीं किए जाने वाली भाषा। भारतीय संविधान में किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिला हुआ है।
भारत में 22 भाषाओं को आधिकारिक दर्जा मिला हुआ है, जिसमें अंग्रेजी और हिंदी भी शामिल है। देश की अदालत ने कई बार ये साफ किया है कि ये सभी भाषाएं बराबर है और कोई भी भाषा ना किसी से कम है और ना किसी से ज्यादा। भारत में केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक, पश्चिम में गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात, उत्तर पश्चिम में पंजाब और जम्मू कश्मीर, पूर्व में उड़ीसा और पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी में सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय और असम ऐसे राज्य हैं जहां हिंदी भाषी बहुत कम है। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद। नमस्कार, मैं सर्वज्ञ राज। 14 सितंबर के दिन क्यों मनाया जाता है हिंदी दिवस? अंग्रेजी भाषा के बढ़ते चलन और हिंदी की अनदेखी को रोकने के लिए हर साल 14 सितंबर को देश भर में हिंदी दिवस मनाया जाता है। आजादी मिलने के 2 साल बाद 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में एक मत से हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था और इसके बाद से हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। आइए जानते हैं क्यों मनाया जाता है हिंदी दिवस। हिंदी दिवस का इतिहास। हिंदी को सबसे पहले 14 सितंबर 1949 के दिन राजभाषा का दर्जा मिला था, जिसके बाद हर साल इस दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। देश जब साल 1947 में अंग्रेजों की हुकूमत से आजाद हुआ था, तो देश के सामने भाषा को लेकर सबसे बड़ा एक सवाल खड़ा था। सवाल यह था कि भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी होगी। यह सवाल बेहद अहम था। इसलिए काफी विचार करने के बाद हिंदी और अंग्रेजी को नए राष्ट्र की भाषा के रूप में चुना गया। संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को राष्ट्र की आधिकारिक भाषा के तौर पर स्वीकारा गया। हिंदी की खास बात यह है कि इसमें जिस शब्द को जिस प्रकार से उच्चारित किया जाता है, उसे लिपि में लिखा भी उसी प्रकार जाता है। 14 सितंबर 1949 के दिन हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला। देश के 70% लोग हिंदी लिखते, पढ़ते, बोलते और समझते हैं। हिंदी अनेक उनके कामकाज का भी हिस्सा है। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि इस दिन के महत्व को देखते हुए हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाएगा। बता दें 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। धन्यवाद। मैं आपका सर्वज्ञ